Hello everyone, I hope you are doing well. Welcome to 555 Maths classes. This is chapter 2 Operations with Integers class 7 गणिता प्रकाश पार्ट 2 पार्ट 4 रहने वाला है ये। और इसमें हम पेज नंबर जो अपना कंप्लीट करेंगे वो 42 टू 43 पे जितने भी फिगर इट आउट के क्वेश्चन हमें इस पेज नंबर पर मिलेंगे वो हम अपनी वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। अगर आपको क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्वेरी होती है तो आप कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली पूछ सकते हैं। सो लेट वी स्टार्ट अवर फिगर इट आउट। इस पेज नंबर पर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, सो हम थोड़े थोड़े क्वेश्चंस लेकर ही अपनी चलेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। आपको यहाँ कुछ एक्सप्रेशंस गिवन है, आपको इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ लिखा है -5 × 18 प्लस माइनस का 3। सो यहाँ पे मैं सॉल्व कर देती हूँ इसको। माइनस का 5 हम क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले, इंटू 18 प्लस माइनस का 3 ब्रैकेट क्लोज करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम मल्टीप्लाई का साइन सॉल्व करते हैं। तो माइनस का 5 एज इट इज़ हो जाएगा। ठीक है, इंटू 18 में से प्लस माइनस माइनस का 3 हो जाएगा। तो अब लिखेंगे माइनस का 5 मल्टीप्लाई 18 में से जब 3 को माइनस करेंगे तो 15 बचेगा। अब प्लस, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 75 माइनस का हो जाएगा। लेकिन बी पार्ट देख लेते हैं। -7 × 4 इंटू माइनस का 1 है। अगेन इसको भी हमें वैसे ही सॉल्व करना है जैसे हमने 7 ए वाला पार्ट किया। तो -7 × 4 वन ज़ा माइनस का 4 हो जाएगा। तो 7 और -4, सो माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पर 28 हमारा 7 4 28 होता है। ठीक है, सी वाला पार्ट देख लेते हैं। तो यहाँ -2 × माइनस का 1 इंटू में माइनस का 5 एंड इंटू में माइनस का 3 है। सो क्वेश्चन हम यहाँ पर, हाँ इसको अब लिख लेते हैं माइनस का 3। ठीक है, सो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। सबसे इजी है, देखिए 2 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, ठीक है मैं अगेन यहाँ पर 2 लिख देती हूँ बिकॉज ये सही से ना, हाँ अब ठीक है। देखो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ऐसे ही 5 3 ज़ा 15 माइनस माइनस प्लस, तो 15 2 ज़ा 30 हमारा आंसर हो गया है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। आपको यहाँ पर कुछ एक्सप्रेशन गिवन है, -27 डिवाइडेड बाय 9, इस टाइप से कुछ सारी हैं। सो बहुत सिंपल से हैं ये वाले क्वेश्चन। डिवाइड का मतलब होता है अपॉन में लिखना, तो -27 अपॉन में 9 लिखेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। सो लिखेंगे -27 अपॉन में 9 लिखेंगे। डिवाइड का मतलब होता है अपॉन में लिखना। ठीक है, यहाँ लिख के देखते हैं, लेकिन यहाँ आएगा नहीं, सो नीचे ही लिख लेते हैं। ठीक है, सो देखिए यहाँ पर लिखेंगे 27 माइनस का अपॉन में 9। ठीक है, तो 9 1 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, तो माइनस का 3 हमारे पास आंसर बच जाएगा। सो नेक्स्ट बी पार्ट देख लेते हैं। बी में लिखा है 84 डिवाइडेड बाय माइनस का 4। सो अगेन लिखेंगे 84 डिवाइडेड बाय माइनस का 4। सो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 4 1 ज़ा 4। ठीक है, तो माइनस का 21 हो गया। नेक्स्ट सी वाला देख लेते हैं। तो -56 डिवाइडेड बाय माइनस का 2, -56 अपॉन में माइनस का 2। ठीक है, तो 56 से डिवाइड करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, तो 28 हमारा आंसर यहाँ पर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द इंटीजर्स हुज प्रोडक्ट विद -1। ऐसा इंटीजर फाइंड करना है जिसका प्रोडक्ट हमें -1 मिले। तो बेसिकली -1 को ही हमें इनसे मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो 27 को लिखेंगे क्या, -1 इंटू -27, तो आंसर में क्या मिलेगा, 27 1 ज़ा 27, माइनस के 27 मिल गया। ऐसे ही बी में करेंगे, -31 है तो माइनस का 1 इंटू में -31, तो 31 1 ज़ा 31 माइनस का हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं सी वाला। तो सी में -1 है और हमें ऑलरेडी उसे -1 से ही मल्टीप्लाई करना है। तो माइनस का 1 मल्टीप्लाई 1, सो 1 1 ज़ा 1। ओके, डी में देख लेते हैं। सो डी में 1 है तो यहाँ पर हम माइनस के 1 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, सो आ जाएगा 1 -1। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऐसे करके। ऐसे ही 0 को जब हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर इज 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ 47 -56 + 14 - 6 + 2 8 5 -4 देन दे फाइंड द वैल्यू ऑफ -47 -56 -14 + 8 -2 + 8 विदाउट कैलकुलेटिंग द फुल एक्सप्रेशन। आप देख रहे हो कि आगे जो साइन है वो पीछे जाकर इन्होंने अपोजिट कर दिए हैं। मतलब 47 आगे प्लस में लिखा है तो यहाँ जाकर इन्होंने माइनस कर दिया। जैसे 56 यहाँ प्लस माइनस में है तो इन्होंने पीछे प्लस कर दिया। ऐसे ही 14 प्लस में है तो यहाँ माइनस में कर दिया। ऐसे ये
सो देखिए सारे साइंस इन्होंने चेंज कर दिए हैं, ठीक है। सो इसका आंसर बहुत सिंपल सा है, हम यहाँ लिख लेते हैं इसका आंसर। आप लिखेंगे द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन इज इक्वल टू, अब वो पूरी एक्सप्रेशन यहाँ लिख देंगे, -47 + 56 -14 + 8 -2 + 8 -5 -4, ठीक है। इस टाइप से हमने इसका आंसर ऐसे आप यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। तो ये आंसर हमारा हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। डू यू रिमेंबर द कोलार्ड्स conjecture for last year? Try to modify version with integers. The rule of start any numbers if the numbers is even. Take half of the if the numbers is odd number, multiply by -3 and add 1. Repeat it and example sequence show in the -7 फिर 22 है फिर 11 है, ठीक है। तो इस टाइप से गिवन है, यहाँ पर आपको रूल भी गिवन है, ठीक है। तो इस टाइप से करना है। नीचे लिखा है ट्राई दीज इज डिफरेंट स्टार्टिंग नंबर्स -21 -6 एंड सो ऑन, डिस्क्राइब द पैटर्न ऑफ द ईयर ऑब्जर्व। तो -21 से हमें स्टार्ट करना है। तो चलिए फर्स्ट में लिखते हैं -21, फिर एरो लगाते हैं, फिर लिखते हैं 64, ठीक है। 1 ऐड करना है और माइनस भी करना है 3, ठीक है, ऑड नंबर होगा तो। सो यहाँ पर पहले हम सारे लिख लेते हैं -21 का 64 32 16 8 4 2 1। और सेकंड में लिखेंगे -6 -3, फिर लिखेंगे 10, फिर लिखेंगे 5 -4 14, फिर यहाँ लिखेंगे 7 माइनस का 7 है ये, फिर लिखेंगे 22, फिर लिखेंगे 11, फिर लिखेंगे -32, ठीक है। ऐसे आपको लिखना है। फिर देखिए यहाँ पर जब आपका यहाँ पर फिल हो जाएगा तो आप एरो लगा के, जैसे बुक में लिखा हुआ है एरो लगा के फिर लिखना है। तो -16 -8 -4 और -2 देन -1 एंड 4 और -2 का यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। ये माइनस का नहीं है, प्लस का 2 है, ठीक है। ये इस टाइप से आपको आंसर यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द टेस्ट +4 मार्क आर गिवन ऑफ एवरी करेक्ट आंसर एंड -2 मार्क गिवन एवरी इनकरेक्ट आंसर। अगर सही है तो +4 है, माइनस है गलत है तो माइनस। अनिता आंसर ऑल द क्वेश्चन इज टेस्ट द स्कोर 40 मार्क इवन 15 ऑफ द आंसर्स करेक्ट। हाउ मैनी ऑफ हर आंसर्स वर हाउ मैनी क्वेश्चंस in the test? Anil scored -10 when even though he had 5 correct answers. How many of his answers were incorrect? Did he leave any questions unanswered? आपको बताना है कि कितने unanswers उसने किए हैं। तो ए में लिखेंगे let the number of correct answer were, ठीक है, 15 थे करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट हम इसमें यहाँ लिखेंगे, आगे लिख देते हैं लेट द नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स। तो कितने हैं, हमने आई सपोज कर लिया, आप कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। सो अब लिखेंगे टोटल स्कोर इज इक्वल टू 40। टोटल स्कोर जो था वो 40 है, तो 4 × 15 प्लस -2 × आई इज इक्वल टू 40। इक्वेशन बना दी हमने। तो 4 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60। अब यहाँ पर हम लिख देंगे प्लस -2 को जब आई से -2 को आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2i इज इक्वल टू 40 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करेंगे 60 और यहाँ पर 40 प्लस का है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। ऐसे ही -2i इज इक्वल टू उधर जाएगा तो वो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर अगेन मैं इसको एक बार लिख लेती हूँ, 60 - 40 इज इक्वल टू 2i, ठीक है। अब देखिए 60 में से 40 माइनस करेंगे तो 20 बचेगा इक्वल टू 2i। अब i को सिंगल रखेंगे, 2 डिवाइडेड बाय 20 करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 10 आंसर आ जाएगा। तो i की वैल्यू आ गई है 10, ठीक है। फिर आप लिख देंगे i इज इक्वल टू 10 नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर। आई की वैल्यू आई है 10, तो 10 जो है उसने इनकरेक्ट आंसर्स यहाँ पर दिए हैं, ठीक है। सो अब आगे लिख देंगे टोटल क्वेश्चंस नंबर इज इक्वल टू 15 + 10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25 हो गया, ठीक है। सो आप लिख देंगे बी का आंसर देख लेते हैं अब।
सो बी में लिखेंगे टोटल स्कोर -10, 4 × 5 प्लस ब्रैकेट में -2 × I इज इक्वल टू -10. सो 4 5 ज़ा 20 प्लस माइनस माइनस 2 को I से मल्टीप्लाई करेंगे 2I माइनस का 10. ठीक है, अब हम 20 और ये माइनस का 10 है तो यहाँ इज इक्वल टू के इधर आके प्लस का 10 हो जाएगा, और ये 2I माइनस का था इधर जाके इज इक्वल टू के प्लस का हो जाएगा. ठीक है, 2 और 10 कितना हो जाता है 30 इज इक्वल टू 2I. अब I को सिंगल लेंगे और 30 अपॉन में 2 लिख के इनको डिवाइड कर देंगे. सो आंसर आ जाएगा हमारा 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा. I की वैल्यू आ गई 15. ठीक है, अब इसमें हम आगे लिख देते हैं. सो नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर 15, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इज इक्वल टू 25, number of questions unanswered is equal to 25 minus 5 और minus 15. सो 25 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे 20 हो गया. अब 20 में से हम 25 को माइनस कर देंगे. ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया है ना. सो अब 20 में से 25 को माइनस करेंगे तो 15 हो जाएगा. आंसर हमारा कंप्लीट. अब इसके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, हमारे रिमेनिंग क्वेश्चन जो हमारे बच्चे हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे. अगर आपको क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्वेरी, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय, टेक केयर.